तो दोस्तों स्किल बाय पीएम का न्यू ऑफर आ चुका है। इस ऑफर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पिछले ऑफर से एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो पहले हम ऑफर की बात कर लेते हैं। आपको इसमें मिलने वाला है एंड्रॉइड कंप्लीटली 5G मोबाइल तक की रिपेयरिंग का कंप्लीट नॉलेज, प्लस आपको आईफोन का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंप्लीटली नॉलेज, प्लस ईएमएमसी एंड यूएफएस कैसे आपको रिप्रोग्राम करना है, कैसे चेंज करना है यूएफआई और इजीजेटेक के माध्यम से। प्लस आपको फ्लैश फाइल के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर का स्किल बाय पीएम का सब्सक्रिप्शन आपको इसी में मिलने वाला है। प्लस स्कीमेटिक के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्किल बाय पीएम का आपका स्कीमेटिक लॉन्च होने जा रहा है 7 मार्च को, जिसका आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी कोर्स में मिलने वाला है। यह सब कुछ मिलने वाला है आपको केवल 4,999 रुपए में। और दोस्तों ये प्राइस कभी लौट के नहीं आने वाला। जैसे पीछे के ऑफर नहीं आए वैसे ये ऑफर भी नहीं आएगा। तो आपको आज ही बुकिंग करवा लेना है 9950828549 पे पेमेंट करके। और दूसरा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल भी मंगवा सकते हैं। और इस ऑफर की लास्ट डेट रहने वाली है 27 फरवरी। तो इसके साथ में ही आज आपको मैं एक नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो आपके फॉल्ट आते हैं उसको आपको कैसे रिपेयर करना है वो क्लास आपको इसी वीडियो में देता हूं। लेकिन याद रहे ये प्राइस और ये सिलेबस कभी दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो एक मामूली सी प्राइस में आप खुद को इतना अपडेट कर पाओगे कि वो पैसा आपका 1 महीने में निकल जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं नेटवर्क क्लास को। आज की जो आपकी क्लास है वो नेटवर्क सेक्शन की फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास नेटवर्क की समस्या में कोई भी मोबाइल आता है तो आपको उसको कैसे डायग्नोस करना है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपना डेड आपका जो नेटवर्क डायग्नोस पे। तो यहाँ सबसे ऊपर 4G नेटवर्क सॉल्यूशन मैंने लिखा है। इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आपका 4G कोई सा भी मोबाइल है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, सैमसंग, कोई सा भी कंपनी का, उसमें सेम आपके रूल चलने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले आपके पास जब भी नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई भी हैंडसेट आए तो आपको उसमें सिम कभी भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चोरी का भी हो सकता है और आपका लोकेशन, आपका कंप्लेंट पुलिस थाने में पहुंच जाएगा कि ये बंदा चोरी के मोबाइल को रिपेयर कर रहा है या इसने चोरी किया है। तो बिना मतलब आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं तो नेटवर्क के लिए ही नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कोई भी मोबाइल आपके पास आए आप पहले उसका वेरिफिकेशन करो कि वो चोरी का तो नहीं है। और ये आप कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो सिम नहीं डालनी है पहली बात। उसके बाद में आपको सबसे पहले मोबाइल के IMEI नंबर चेक करने हैं। मतलब हर एक मोबाइल का रजिस्ट्रेशन होता है, हर एक बोर्ड का, वो रजिस्ट्रेशन आपका IMEI नंबर के थ्रू होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना हर एक मोटरसाइकिल का नंबर होता है, वैसे ही एक मोबाइल के मदरबोर्ड का नंबर होता है जिसे हम IMEI नंबर बोलते हैं। ये सबका अलग अलग होता है। ये आपको कैसे चेक करना है तो देखो, इसके लिए आपको आपके मोबाइल में *#06H ये लगाना है। *#06H, यहाँ डबल स्टार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको *#06H लगाना है। ये नंबर लगाओगे तो आपका 15 डिजिट का IMEI नंबर शो होगा। ठीक है। तो पहले आपको IMEI नंबर चेक कर लेना। अगर IMEI नंबर आपके ओके हैं या IMEI नंबर ओके नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना, अगर IMEI नंबर आपके ओके नहीं है तो आपको IMEI नंबर को रिपेयर करना है सपोर्टेड टूल से। लेकिन अगर ओके है तो आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका IMEI नंबर ओके है तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इसके बाद आपको सेटिंग में जाके बेस बैंड वर्जन चेक करना है। ठीक है।
बेस बैंड वर्जन में अननाउन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक आपको फोटो भेजा है, देखो यहाँ पे बेस बैंड वर्जन आपको दिख रहा है 0V1P16.0, ये इसका वर्जन है, ये नेटवर्क के लिए ये जरूरी है। तो अगर यहाँ पे बेस बैंड वर्जन में नीचे अननाउन आ गया तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसका तरीका अभी बताऊंगा। लेकिन ये सेकंड स्टेप है, बेस बैंड वर्जन आपका ओके होना चाहिए। अगर आपका बेस बैंड वर्जन ओके है तो फिर आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है KYM, ठीक है। तो यहाँ देखो ये नो योर मोबाइल KYM ऐप, ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें IMEI नंबर डाल के चेक करना है। तो देखो यहाँ जैसे ये एक IMEI नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपको IMEI नंबर डालोगे ना, जब ये एप्लीकेशन ओपन हुआ इसमें IMEI नंबर डाला तो यहाँ पे आ गया IMEI इज ब्लैक लिस्टेड। इसका मतलब है कि ये आपका डिवाइस चोरी का है, ठीक है, या इस पे पुलिस कंप्लेंट है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, अगर KYM ऐप पे IMEI ओके है तो आपको सिम डाल के रेडियो पावर ऑन है या ऑफ ये चेक करना है। लेकिन अगर ब्लैक लिस्टेड आता है तो आपको रिटर्न कर दो भाई, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है उस पर और आप भी गिरफ्त में आ जाओगे। तो 3 स्टेप हो गए, IMEI चेक हो गया, बेस बैंड चेक हो गया और KYM पे इसका ये चेकअप हो गया कि ये चोरी का तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल क्या है KYM ऐप पे ओके है, चोरी का नहीं है, तो आगे बढ़ना है। आप देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होगा आपके मोबाइल में रेडियो पावर ऑन है या ऑफ है, इसको चेक करना है भाई। तो देखो रेडियो पावर ऑन चेक करने के लिए प्रोसेस ये है कि हम मोबाइल में एक कोड डाल के इसे चेक कर सकते हैं। आपको आपके मोबाइल में कोड डालना *H*4636H*. ये जब आप कोड डालोगे ना तो आपको इस प्रकार का देखो इंटरफेस मिलेगा, ये वाला फोन इन्फो, और यहाँ पे मोबाइल रेडियो पावर जो लिखा हुआ है ना, ये हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर यहाँ से ऑफ होगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ सकता। ये आपको स्टेप चेक करना है। तो आपने क्या किया, आपने आपके मोबाइल में एक कोड डाला *H*4636H*. एक तरीका तो ये हो गया आपको चेक करने का। इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा हम नेटवर्क सेटिंग में जाके 2G 3G 4G सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर वो हाइड है तो मतलब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो भी रेडियो ऑफ है। आप यहाँ देखो, मैंने फिर से आपको समझाने के लिए ये फोटो लिया है, देखो यहाँ प्रीफेड नेटवर्क में 2G 3G ये आता है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड ऑप्शन ही नहीं है तो भी रेडियो ऑफ है। इसके अलावा अगर आपने जैसे अभी ये 4G पे है, आपने 3G पे सेलेक्ट किया, वापिस से प्रीफेड नेटवर्क पे गए, आपने वापिस देखा वापिस 4G पे है, तो ये कंडीशन भी आपका रेडियो पावर ऑफ का है। तो ये आपका रहता है। दूसरा, आप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका नाम है फोर्स LT, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है ना, प्ले स्टोर से 4G फोर्स LT ये ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। और इसके अंदर भी आप जब आपके मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से क्लिक करोगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा, ये वाला देखो सेम टू सेम। और यहाँ से आप पता लगा सकते हो रेडियो पावर ऑन है या ऑफ है। तो ये एक आपका हो गया, ठीक है, रेडियो ऑफ का। अब देखो अगर आप नेटवर्क सर्च करते हैं और तुरंत नेटवर्क नॉट फाउंड का मैसेज आता है, ठीक है, आप अंदर जाके नेटवर्क को सर्च करते हैं और मैसेज आ गया कि नेटवर्क नॉट फाउंड, इसका मतलब भी है कि आपके मोबाइल में रेडियो पावर ऑफ है। इसके अलावा आप एक ऐप से भी इसे चेक कर सकते हैं जिसका नाम है फोर्स LT 4G। इस ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप जब इसको ओपन करोगे तो ये इंटरफेस आएगा, और जब आप आपके वर्जन के हिसाब से इस पर क्लिक करना है तो आपको इस प्रकार से डिस्प्ले शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो रेडियो पावर ऑन है या ऑफ है। आपके मोबाइल में रेडियो पावर ऑन होना चाहिए भाई। तो इतना चेक करने के बाद में और भी कुछ है, देखो
आप एक ऐप से भी इसको कर सकते हो, ये हमने पढ़ लिया। सैमसंग के मोबाइल में जो कोड होता है वो होता है *0011H, ठीक है, *0011H। तो ये कोड लगाओगे तो आपके सामने लिस्ट आएगी जिसमें MIPI मिपी टेस्ट फेल्ड, ये मीपो लिखा है, मिपी होगा, मिपी टेस्ट फेल या मिपी टेस्ट पास। वहाँ आपका मिपी टेस्ट पास होना चाहिए। अगर फेल है तो आपके, अगर मिपी टेस्ट फेल है तो रेडियो पावर ऑफ है, ठीक है। अब रेडियो पावर ऑफ क्यों होता है, ये सवाल है आपका, रेडियो पावर ऑफ क्यों होता है। तो देखो भाई, नेटवर्क सेक्शन जिस आईसी में आरएफ प्रोटोकॉल है उस आईसी में 1.8 की लाइन का मिस हो जाना, मतलब आपके ये जितने भी, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन की जो आईसी है, यहां देखो, ठीक है, ये नेटवर्क सेक्शन की जितनी भी आईसी है जिनमें आरएफआईडी प्रोटोकॉल होता है, अगर आपने हमारा कोर्स परचेज करके रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। इन आईसी में 1.8 की लाइन होती है जो डाटा और क्लॉक कहलाती है। अगर वो लाइन प्लस इस सेक्शन को चलने के लिए 1.8 का वोल्टेज चाहिए, जैसे इस आईसी को 1.8 का वोल्टेज चाहिए, ये 2G है, ये 4G है, ठीक है। इसके अलावा जो APT आईसी होती है, ये DRX आईसी होती है, इन सबको अगर 1.8 का वोल्टेज मिस है या 1.8 वाली लाइन शॉर्ट है तो आपके मोबाइल में क्या होगा, रेडियो पावर ऑफ। इसके अलावा देखो, नेटवर्क सेक्शन जिस आईसी में आरएफआईडी प्रोटोकॉल है उस आईसी में डाटा या क्लॉक लाइन का मिस, वापिस वही बात, अगर इसके अंदर इन आईसी में डाटा और क्लॉक की लाइन मिस है तो भी आपका रेडियो पावर ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन जिस आईसी में आरएफआईडी प्रोटोकॉल है उसमें से कोई भी आईसी का खराब हो जाना। अब जिस आईसी के अंदर ये प्रोटोकॉल होता है जो कि सीपीयू से जुड़ता है, अगर एक भी आईसी खराब है खुद तो भी आपका रेडियो पावर ऑफ होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया नोट्स के माध्यम से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलो, आपको पता चल गया रेडियो पावर ऑफ है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बोर्ड में देखो, बोर्ड वाटर डैमेज तो नहीं है। अगर आपके मोबाइल में पानी लगा हुआ है, वाटर डैमेज है, तो उस कंडीशन में आपको उस आईसी को अच्छे से थिनर से क्लीन करके देखना है कि कोई उसका बॉल डैमेज तो नहीं हो गया, पानी की वजह से खराब तो नहीं होगा, आईसी डैमेज तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये काम करने के बाद में उसके बाद सबसे पहले 4G आईसी को रिवॉल्व करना है। रेडियो पावर ऑफ जिस भी मोबाइल में है, अगर पानी नहीं लगा हुआ, आपको 4G आईसी को सबसे पहले रिवॉल्व या चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4G आईसी है, ये 4G आईसी है जो लंबी आयताकार होती है। इस बोर्ड में ये वाली 4G आईसी है, ठीक है, ये आपका Oppo A5 2020 का है। इस बोर्ड में Oppo A53 में ये देखो 4G आईसी ऐसी होती है, ये 2G आईसी है, ये RF आईसी है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, आपको सबसे पहले 4G आईसी को रिवॉल्व या चेंज करना है। उसके बाद RF आईसी जो मेन आपकी WTR SDR आईसी होती है उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद में APT आईसी को चेंज करना है। उसके बाद 2G आईसी को रिवॉल्व या चेंज करना है और लास्ट में DRX आईसी को चेंज करना है। आपको आईसी चेंज करने से पहले 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना है कि सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये आपका रेडियो पावर ऑफ का सॉल्यूशन है। इसके बाद में देखो, आपको RFID लाइन भी चेक करनी है। मैंने क्या बताया था, अगर इन आईसी को 1.8 का वोल्टेज मिस हो गया या RFID वाली लाइन मिस हो गई तो आपका रेडियो ऑफ होगा। अब तरीका देखो, आपको RFID लाइन चेक करनी है। जिन जिन आईसी से RFID लाइन जुड़ा है सभी आईसी को बाहर निकाल के सभी आईसी के GR लेने हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो आपकी आईसी है, ये आईसी 4G, ये आईसी 2G और ये आईसी आपका APT, इन सभी में CPU से जो लाइन आती है ना, डाटा और क्लॉक, वो सभी आईसी जुड़ा हुआ है।
इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और मान लो आपका यहाँ पे एपीटी आईसी है, ये सभी आईसी एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है। तो आपको सभी आईसी को बाहर निकालना है और जहां पे वो डाटा और क्लॉक की लाइन जुड़ती है वहां पे जीआर चेक करना है। अगर सभी आईसी पे जीआर आ रहा है तो बारी बारी से नई आईसी लगा के आपको चेक करना है। तो आपको क्या लिखा है, देखो सभी आईसी को बाहर निकाल के सभी आईसी पे जीआर लेना है। अगर लाइन ब्रेक है तो लाइन को कनेक्ट कर दो और सभी आईसी को वापस लगा दो। इस प्रकार से आपका रेडियो ऑफ का सॉल्यूशन जो मैंने बताया 100% वर्क करता है। आपके पास कोई भी मॉडल आए आपको इसी प्रकार से उसको चेक करना है। अब देखो रेडियो पावर ऑन एंड नो सर्विस। सबसे पहले आपको नेटवर्क सर्च करना है। अगर लिस्ट आती है, ठीक है, लिस्ट आती है और रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आपको सबसे पहले 2G आईसी को चेंज करना है, उसके बाद 4G आईसी, उसके बाद RF आईसी, उसके बाद APT आईसी, उसके बाद DRX आईसी। आपका ये प्रोसेस तब है जब लिस्ट बन रही है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक स्टेप क्या है, अगर नेटवर्क सर्च करने पर लिस्ट नहीं बनती है तब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके अंदर RF आईसी को चेंज करना है, सॉफ्टवेयर लगाना है और DRX आईसी को चेंज करके देखना है, आपका काम हो जाएगा। ये नेटवर्क का सॉल्यूशन है, रेडियो पावर ऑफ या ऑन, लेकिन नो सर्विस है आपके मोबाइल में, ठीक है ना। ऑफ है या ऑन है लेकिन आपके नो सर्विस है। तो आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आपको इसी प्रकार से काम करना है। अब हम कुछ बोर्ड को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो आपका बोर्ड है, ये बोर्ड है आपका Oppo A3s का। अगर हम आईसी की बात करें तो ये आपका देखो 2G आईसी है। 2G आईसी हमेशा चौकोर होता है। ये आपका 4G आईसी है, स्काई कंपनी का 4G आईसी हमेशा इस प्रकार से आपका मिलेगा आपको आयताकार। और ये आपका WTR आईसी, देखो ये WTR जिसे हम RF आईसी बोलते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये आपका जो मॉडल है ये कौन सा है, ये जो आप टूल देख रहे हैं स्किल बाय पीएम का स्कीमेटिक है, Oppo A5 2020। ये आपका देखो 2GPA, ठीक है। ये आपका 4G आईसी और यहाँ पे आपका दूसरी साइड होगा शायद, यहाँ पे RF आईसी है SDR 660, ठीक है, और यहाँ पे DRX आईसी। तो इस प्रकार से आपको आईसी का नॉलेज होना चाहिए। इसको क्लोज करते हैं। ये आपका बोर्ड है Oppo A53। Oppo A53 में मैंने ये मैं बोर्ड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि 4G 2G आईसी होती कैसी है। ये आपका 2GPA, ये RF आईसी, इसमें SDR 425 लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका 4GP है आयताकार। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी आईसियाँ सेम प्रकार की आपको मिलेगी। तो हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको देखते हैं Oppo K1। Oppo K1 को देखते हैं। इसमें आईसी आपको आईसी सेम कलर की मिलेगी। ये देखो PA यानी 2G आईसी, ये RF आईसी SDR 660, इसके बाद में ये 4GP है कार्वो कंपनी का, ठीक है। शेप आपको सेम मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने इसको भी देखा। उसके बाद में हम इसको क्लोज करते हैं और ये आपका Realme 6 का है, Realme 6। अब देख लो इसमें जो 2G आईसी है वो VC विनचिप 2G आईसी का शेप। ये है आपका RF आईसी MT6186MV, ये 4GP है। इस प्रकार से आपका एक भी मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें 4G तक कुछ चेंजेज है। अब इसको देख लेते हैं, ये कौन सा मॉडल है।
ये आपका नोट 9 प्रो Xiaomi कंपनी का। तो देखो ये आपका RFIC, ठीक है, ये आपका 2G IC, और बैक साइड में है क्या इसके 4G। हाँ 4G कहाँ पे गया, ऑडियो हो गया 2G 4G, कहाँ पे लुका के इसने, ज़्यादा ये देखो आपका यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये है 4G IC, जो SD कार्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे कुछ डेटा गलत बन गया है, ये आपका है ना 4G है, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको IC का शेप सब में सेम मिलता है। ये यहाँ पे हम दूसरा मॉडल लेते हैं, ये आपका Redmi 6 है। तो Redmi 6 में ये 2G IC, ये 4G IC, यहाँ से IC हटा हुआ है, लेकिन ये आपका RFIC में 6177 MB आपका RFIC लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हम लेते हैं Redmi 8A। इसके अंदर देख लेते हैं क्या IC के शेप में कोई फर्क है क्या। देखो भाई ये 2G IC, ये RFIC नंबर है WTR 2965, ये DRX IC डाइवर्सिटी IC जिसको बोलते हैं, और 4G IC इसके अंदर आपका ये देखो कारू कंपनी का 4G IC। इस प्रकार से आपको बोर्ड को देखना है और जैसी कंडीशन बनती है वैसे काम करना। अभी जैसे मान लो ये मदरबोर्ड आपका 8A, इसमें रेडियो ऑफ है और आपका नेटवर्क नहीं है। मैंने बताया था सबसे पहले 4G IC को रीओट करना है, तो आपको इस IC को सबसे पहले थोड़ा मूवमेंट और रिवॉल्व करके देखना। आपने ये काम कर लिया, आपका मोबाइल नहीं हुआ, नेटवर्क अभी भी रेडियो ऑफ है, फिर आपको इस RFIC को रिवॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको 2G IC को, फिर आपको इस डाइवर्सिटी IC को, फिर आपको क्या करना है लास्ट में APT IC को। APT IC आपका क्वालकॉम फोनों के अंदर ही मिलती है। अभी लेटेस्ट 5G सेट में APT आ गई है, लेकिन पहले जो 4G तक के उनमें APT IC बाहर से क्वालकॉम में मिलती है, और बाकी ये जो वोल्टेज आपका पावर IC में आता है मीडियाटेक में, ठीक है। तो जैसे ये आपका Redmi 6 है, ये मीडियाटेक का है। इसमें जो 4G आपका IC होता है उसको सपोर्टिंग के लिए जो वोल्टेज आएगा वो पावर IC से आएगा। 4G IC में APT वाला वोल्टेज जो पावर IC है इसका, यहाँ पे देखो इससे। तो ये आपका मैंने 4G सेक्शन बता दिया है, आप इस हिसाब से रिपेयरिंग करो। कोई भी फ़ोन हो आपका 100% सॉल्यूशन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी लेटेस्ट नॉलेज रखें ताकि अच्छे से काम कर पाए, तो आपको हमारा जो नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है ऑफर के अंदर, आप उसको ज्वाइन करो और एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनो। हमारा जो नया कोर्स हम देने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल